मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि दुनिया में सिवाय फितने के कुछ बाकी नहीं है। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे दुनिया में अब कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय मुसीबत के और फितने के। ये रिवायत इब्ने माजा की है, 4035 नंबर पर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की है कि करीब है वो मकरो फरेब के साल जो लोगों पर आएंगे, इनमें झूठे को सच्चा करेंगे और सच्चे को झूठा, चोर को ईमानदार और ईमानदार को चोर। और कमीना उस जमाने में बात करेगा, वो बादशाह का मुशीर और हाकिम होगा। लोगों ने अर्ज किया कमीने के बारे में, रुबैजा क्या है या रसूलुल्लाह? तो आपने फरमाया हकीर और कमीना आदमी जो लोगों के आम इंतजाम में दखल देगा। ये रिवायत इब्ने माजा की है, 4036 नंबर पर है। जिससे हमें ये पता चलता है कि जब बासलाहियत लोगों के माँ सेवा और अच्छे अखलाक व किरदार के माँ सेवा लोग हाकिम बन जाएं तो आम मखलूक फितने में मुब्तला हो जाती है। इसी तरह से आपने फरमाया कि फितने उतार दिए गए। तो फितनों के बारे में हमें ये पता चलता है कि फितनों का ताल्लुक अगरचे जमीन के साथ है, फैसले आसमान से होते हैं। इसीलिए आपने फरमाया कि फितने उतार दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहिरा हज़रत उम्मे सलमा ने बयान किया कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए बेदार हुए और आपने फरमाया अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह ताला ने क्या खजाने नाजिल किए हैं और क्या क्या फितने उतार दिए हैं। इन हुजरे वालियों को कोई बेदार क्यों न करे। आपकी मुराद अज़वाजे मुतहरात से थी ताकि ये नमाज पढ़े। बहुत से दुनिया में बारीक कपड़े पहनने वालियां आखिरत में नंगी होंगी। ये सही बुखारी की रिवायत है 7069 नंबर पर और तिरमिज़ी की रिवायत है 2196 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेहयाई और औरतों के अपने जिस्म की नुमाइश ये बहुत बड़ा फितना है। कुर्बे कयामत के दौर में हया का उठ जाना और अपने जिस्म की बरमला नुमाइश करना और अपने आप को कदर कीमत का हामिल समझने की बजाय अपने कीमती जिस्म को लोगों के लिए सस्ता करके पेश कर देना, ये ऐसी बात है जो फितने वाली है। अल्लाह ताला हमें हमारी सोसाइटी की इज्जत माब खवातीन और बच्चियों को इस फितने से महफूज रखे। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी कि फितने बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के महलों में से एक महल पर चढ़े, फिर फरमाया मैं जो कुछ देखता हूँ तुम भी देखते हो। ऊपर चढ़ के इंसान जरा दूर तक देखता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ देख रहे थे वो उस दौर की बात नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ आम आंख से नजर आने वाला नहीं था जो आपको दिखाया जाता था। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में कहा नहीं। आपने फरमाया मैं फितनों को देखता हूँ कि वो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। यानी जैसे बारिश आती है तो उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, वो हर घर पर और हर इलाके पर बरसती है। इसी तरह से फितने भी बारिश के कतरों की तरह खुद ब खुद जगह बना रहे हैं घरों के अंदर। लेकिन आप जानते हैं बारिश रहमतें लेकर आती है, लेकिन जब फितना किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए तो उस घर के अफराद की आजमाइश शुरू हो जाती है। तो ये फितने ऐसे हैं जिनसे कोई बचा हुआ नहीं है। यही मुराद है इस हदीस की। सही बुखारी की रिवायत है 7060।